ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है, बातचीत की आड़ में आतंकी गतिविधियों को पनाह दी जा रही है। अब इन तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त करना असंभव है। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए अब भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का आतंकवाद पर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान को रोकना चाहिए। युद्ध के सवाल पर उन्होंने कहा कि युद्ध के पक्ष में कोई नहीं होता, क्योंकि इससे बहुत सी हानियां होती है। पाकिस्तान पीएम की बातचीत के पेशकश पर उन्होंने कहा कि बातचीत की आड़ में लगातार आतंकी गतिविधियों को पनाह दी जा रही है, जिन्हें भारत कब तक बर्दाश्त करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त करना अब असंभव है। इन गतिविधियों को पाकिस्तान रोके, नहीं तो जो परिस्थितियां बनेंगी उसके लिए भारतीय सेना तैयार है। देखिए, बातचीत के आड़ में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को पनाह दिया जा रहा है। ये भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? अब भारत की जनता का बर्दाश्त, भारत के आम नागरिकों का बर्दाश्त करना अब संभव नहीं है और इस प्रकार की गतिविधि जो है उसको पाकिस्तान को रोकना होगा और नहीं रोकेगा तो हम लोग उसको दूसरी तरीके से रुकवाने के लिए हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना और हमारी थल सेना कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर कहां तक चुपचाप बैठ सकते हैं कि हमारे जवान हमलों में मारे जा रहे हैं। पुलवामा में हमारे 42 जवान हमने खोए हैं। कश्मीर में हमारे हजारों सैनिकों का बलिदान हुआ है। यह कब तक चलेगा? और इस प्रकार की गतिविधियों को अब पाकिस्तान पूर्ण रूप से रोके नहीं तो जो परिस्थिति बनेगी उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। देखिए, युद्ध के पक्ष में तो कोई नहीं होता है। युद्ध से हानि होती है, जनहानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, पर कहां तक हम इस बात को लेकर चुपचाप बैठ सकते हैं कि हमारे जवान, हमारे देश के वीर पुत्र लगातार इनके हमलों में मारे जा रहे हैं। पुलवामा में 40 हमारे नौजवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं और भी कश्मीर में अगर आप उठा के देखें तो हजारों सैनिक, हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ है। तो ये कब तक चलेगा? इस प्रकार की गतिविधियों को या तो पाकिस्तान पूर्ण रूप से रोके और नहीं तो जो परिस्थितियां बनेगी उसका सामना करेंगे। कुल मिलाकर एयर स्ट्राइक के बाद पूरा विपक्ष न सिर्फ एकजुट नजर आ रहा है, बल्कि दुश्मन देश को कड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।